ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स क्या हैं, वमाक्षी हमारे कंपाइल करके लाई हैं। आइए उनसे बात करते हैं। वमाक्षी, मॉर्निंग, बताएं कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम एवेन्यू सुपरमार्ट्स के साथ। हम देख रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि अर्निंग्स रिकवरी के चलते ये कंपनी काफ़ी वेल प्लेस्ड है। ओवरऑल काफ़ी मजबूत रनवे नज़र आ रहा है ग्रोथ के लिए और उनका जो फुटप्रिंट एडिशन है पिछले कुछ सालों में काफ़ी मजबूत रहा है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा कॉस्ट कंट्रोल इनके तरफ से आ रहा है वीक सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एनवायरनमेंट में। तो ओवरऑल इन पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते मोतीलाल ओसवाल ने अपनी राय को अपग्रेड किया है, न्यूट्रल की राय से खरीदारी की राय दी है और इनफैक्ट ये फर्स्ट अपडेट आ रहा है कंपनी के लिए अक्टूबर 2022 से लेकर के अब तक का। और मोतीलाल ओसवाल ने अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर 4,200 प्रति शेयर पर कर दिया है एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर। इसके अलावा पेटीएम भी हमारे रेडार पर रहेगा। सीएलएसए का मानना है कि वो असेस कर रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट आ सकता है अगर आरबीआई अलाउ करता है फर्स्ट लोन डिफॉल्ट गारंटी यानी कि एफएलडीजी नॉन रेगुलेटेड एंटिटीज़ के लिए। तो उनका मानना है कि ये अगर आता है तो इसका इम्पैक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर हो सकता है। ओवरऑल उनका जो बिजनेस मॉडल है वो कैपिटल लाइट से कैपिटल कंज्यूमिंग बन सकता है। इसके बावजूद सीएलएसए की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। टारगेट प्राइस उन्होंने दिया है 850 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे रीट्स पर। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि रेजिडेंशियल परफॉर्मेंस में काफ़ी मजबूत ग्रोथ देखने मिली थी कंपेयर टू ऑफिसेज। और ओवरऑल रीट्स का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो मार्च 2023 के बॉटम से लार्जली फ्लैट रहे हैं और इसी दौरान रियल्टी शेयर्स में अगर हम देखें रियल्टी इंडाइसेस में करीब 30% का उछाल देखने मिला है। ओवरऑल रीट के वैल्यूएशन लो के पास है और ओवरऑल अगर हम देखें जेफरीज की तरफ से एमसी रीट पर खरीदारी की राय बरकरार है मगर उन्होंने अपना टारगेट प्राइस घटा दिया है, 338 प्रति शेयर पर दिया है। और माइंडस्पेस रीट पर जेफरीज ने होल्ड की राय को बरकरार रखा है मगर यहाँ पर भी उन्होंने अपना टारगेट प्राइस घटाकर 324 कर दिया है। ऑलराइट, ठीक है वमाक्षी, थैंक्स वेरी मच ये सारी कंपाइल करके लाने के लिए। इन सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। बड़े दिनों बाद किसी ब्रोकरेज ने उसका नाम लिया है। आपको पता होगा कि एवेन्यू सुपरमार्ट महंगा शेयर कहा जाता है बट एक बहुत अव्वल दर्जे की कंपनी है। बट क्योंकि बाजार में कहते हैं स्टॉक और कंपनी दो अलग चीज़ें हैं। कंपनी बहुत बढ़िया शानदार हो सकती है लेकिन स्टॉक फिर भी अटक सकता है। और रिवर्स वो देखिए करीब करीब 4600 के आसपास टॉप हुआ था स्टॉक और उसके बाद एक तरह से डीरेट हुआ। अब वापस से बाय कॉल्स आ रही हैं 4200 रुपए के कॉल्स को लेके। आशीष, इस भाव से लेंगे आप एवेन्यू सुपरमार्ट? मैं जरूर कंसिडर करूंगा बाइंग, क्योंकि इसने जैसे आपने ठीक बताया काफी देर से अच्छा कंसोलिडेट किया है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो अभी भी बहुत अच्छा सिक्योर है और एक तरह से लीडरशिप है अपने एक तरह जहाँ पे जिस रीजन में ये ऑपरेट करता है। तो और काफी स्केलेबल मॉडल है। तो मेरे मुताबिक ये जो करेक्शन था काफी नीडेड था क्योंकि स्टॉक ने बहुत ज्यादा छलांग मारी थी एक छोटे से अवधि में। तो अब मेरे मुताबिक यहाँ से जरूर बाइंग बनती है। एक लंबी अवधि के निवेशक के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि करेक्ट भी कर गया है टाइम वाइज भी और प्राइस वाइज भी। और मेरे मुताबिक यहाँ से एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। राइट, लिस्टेड स्टॉक पर एक प्रेशर था और अब पिछले कुछ दिनों से चलने शुरू हुए हैं। और अब आप देखें तो रीट्स पर भी अब चाहे एम्बेसी रीट्स हो या फिर माइंडस्पेस के रीट्स हो उन पर भी अब व्यू आने लगा है पॉजिटिव। जेफरीज के नोट आए हैं। एक बार आशीष से समझ लेते हैं। आशीष, इस स्पेस पर अगर व्यू बनाते हैं तो आप कौन से रीट स्टॉक्स पे फोकस करते होंगे? आशीष देखिए मेरे मुताबिक ये जो अभी लिस्ट हुआ है सेलेक्ट रीट, मेरे मुताबिक इसमें काफी मैं बुलिश हूं। इसमें मैंने रिसेंटली जो स्टडी किया है और मेरे मुताबिक ये इसमें जो आपका एक तरह से जो यील्ड है वो बहुत अट्रैक्टिव है अभी भी। और आगे चल के जो इनका मॉडल है और इनका जो फोकस है ऑन वेरी हाई एंड रिटेल मॉल्स अक्रॉस इंडिया, मेरे मुताबिक वो काफी अच्छा स्कोप है आगे चलने का। सिलेक्ट रीट की मैं बात कर रहा हूँ, नेक्सिस सिलेक्ट रीट।